बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल और आज के लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में स्टडी करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई भी एक चार्ज है। लेट्स सपोज मैं एक चार्ज बना देता हूँ। यहाँ पे ये एक पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा याद रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज ऐसा चार्ज होता है जिसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो रही होती हैं, एमिट हो रही होती हैं। और अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें तो तमाम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेगेटिव चार्ज के अंदर जाके टर्मिनेट हो रही होती हैं। और अब देखें ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होंगी इसमें चारों डायरेक्शन के अंदर ये क्या कर रहा होगा, एमिट कर रहा होगा। इस सिमेट्री हर डायरेक्शन के अंदर आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके सराउंडिंग में नज़र आएंगी। जहाँ तक आप इन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो रीजन या वो एरिया जो है वो क्या कहलाता है आप लोगों का, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। द रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच इट्स इफेक्ट, या इफेक्ट से क्या मुराद है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन। फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज के करीब ला रहा हूँ तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से मूव करवाता हुआ ला रहा हूँ पॉजिटिव, इस मार्कर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ तक तो कोई रिपल्शन फील नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही वो इस रीजन के अंदर आएगा तो यहाँ से रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये वो रीजन है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से लाऊंगा तो इस पॉइंट के ऊपर से यहाँ तक लाऊंगा तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे क्या हो रहा है कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो इस रीजन को जहाँ पे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन या इन केस ऑफ अगर नेगेटिव चार्ज को मैं मूव करवाऊंगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ऐसे रीजन को आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। हम ऐसे रीजन को क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर क्या डिफरेंस है। हमने यहाँ रीजन की बात की, हमने कहा एक स्पेसिफिक एरिया होता है जहाँ फोर्स के इफेक्ट को हम फील कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है कि कोई भी टेस्ट चार्ज आपने लेना है। फॉर एग्जांपल ये चार्ज आपका Q है और इस चार्ज का कोई एक और टेस्ट चार्ज ले लेते हैं, हम Q0 ले लेते हैं। Q एक फोर्स अप्लाई करेगा इस Q0 के ऊपर। हमने बात की दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो दो तरह की हो सकती है, रिपल्शन भी हो सकती है, अट्रैक्शन भी हो सकती है। तो वो फोर्स जो एक चार्ज किसी टेस्ट चार्ज के ऊपर अप्लाई कर रहा होता है दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में हम लिखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है आप इसको E से डिनोट करेंगे। और हमने ये बात की कि फोर्स ड्यू टू Q ऑन Q0, तो ये फोर्स जो जनरेट करवा रहा है वो कौन है, ये Q है, पॉजिटिव चार्ज है। और ये फोर्स किसके ऊपर अप्लाई कर रहा है, एक टेस्ट चार्ज के ऊपर जो आप इसके करीब ला रहे हैं। तो उसके ऊपर जो फोर्स होगी उसे मैं लिख देता हूँ Q0, या सिंपली आप डिफाइन कर सकते हैं फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, कि फोर्स जो है पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे चार्ज के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो फोर्स के बारे में हमने क्या कहा था, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऑब्वियसली आपकी ये जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी वो भी क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अगर यूनिट्स की बात करें हम लोग, इसकी यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की, वो होगी आपके पास फोर्स की यूनिट न्यूटन है, चार्ज की यूनिट कूलम है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो यूनिट होगी वो न्यूटन पर कूलम होगी। अब हम एक ऐसा केस देखेंगे कि जब टेस्ट चार्ज को करीब लाया जाएगा, और फॉर एग्जांपल हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये टेस्ट चार्ज जो इस चार्ज से कितना डिस्टेंस के ऊपर है। लेट्स सपोज हम कंसीडर कर लेते हैं ये r डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है। तो तब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का
को मोर हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे देख सकते हैं। अब देखें यहाँ पे ये दोनों चार्जेस मौजूद हैं, एक चार्ज की वैल्यू Q है, दूसरे की वैल्यू क्या है, Q0 है, एंड दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय डिस्टेंस ऑफ R यूनिट। तो अब जब हम कूलम्स लॉ को अप्लाई करेंगे इन दो चार्जेस के ऊपर, तो कूलम्स लॉ की जो फॉर्म बनेगी वो क्या होगी आपके पास, F इज इक्वल टू के Q1 जो आपके पास Q है और Q2 जो है वो Q0 हो जाएगा, और दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो R है, तो R का स्क्वायर। ये मैंने कूलम्स लॉ को लिखा और यहाँ पे मैं यूनिट वेक्टर R हेड लिख देता हूँ, यानी कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इस वैल्यू को, इसे इक्वेशन नंबर में 1 का नाम दे देता हूँ। इस फोर्स की वैल्यू को इक्वेशन 1 में आप पुट कर लें। पुटिंग फोर्स इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में जैसे ही पुट करेंगे तो F जो है आपके पास क्या है, सॉरी ये E की जो वैल्यू होगी आपके पास वो क्या हो जाएगी, F अपॉन Q0 है। F की जगह ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करें आप लोग, K Q0 अपॉन R स्क्वायर, R हेड R, और यहाँ पे ये Q0 एज इट इज़ आ गया। ये Q0 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो फार्मूला आपके पास आ जाएगा K Q अपॉन R स्क्वायर R हेड आ जाएगा ये। तो ये एक्सप्रेशन जो है क्लियरली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, के चार्ज आपके पास कितना मौजूद है। जितना ज़्यादा चार्ज आप लेंगे, कंसीडर करेंगे, उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी। और दूसरी चीज़ जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। आपके पॉजिटिव चार्ज से जितना दूर जाके आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, उतनी ही कम होती चली जाएगी। और जो जो आप करीब आते जाएंगे पॉजिटिव चार्ज के गिर्द, जिसके गिर्द आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज करती चली जाएगी। अब इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम है आपकी बुक का, वो हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। उस प्रॉब्लम के अंदर कुछ यूँ कह रहा है कि आपके पास 2 चार्जेस हैं, एक का जो चार्ज है वो 2 एक्सपोनेंट -7 कूलम है, एंड जो दूसरा आपके पास -5 एक्सपोनेंट -7 कूलम आर प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर अपार्ट। Find the point at which electric field is 0. ओके, कुछ इस वर्ड प्रॉब्लम के अंदर आपसे यूँ कहा जा रहा है कि 2 चार्जेस हैं। फॉर एग्जांपल पहला जो चार्ज है वो मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ, इसकी जो वैल्यू आपके पास Q1 मैं लिख देता हूँ 2 एक्सपोनेंट -7 है, और ये दूसरा जो चार्ज है ये Q2 कंसीडर कर लेते हैं, और इसकी वैल्यू है -5 एक्सपोनेंट -7 है। इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो वो डाटा के अंदर आपको दे दिया गया है, दैट इज़ 50 सेंटीमीटर। अब एक जो है आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा आपके पास नेगेटिव चार्ज है, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है कि किस पॉइंट के ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 केसेस हैं आपके पास, या तो वो सेंटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकती है, या राइट साइड के ऊपर बॉडी के, या इस साइड के ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। अब मैं कह रहा हूँ कि सेंटर के अंदर 0 नहीं होगी। क्या वजह है क्यों 0 नहीं होगी? तो याद रखिएगा ये पॉजिटिव चार्ज है आपके पास, ये जो चार्ज है नेगेटिव है।
फोर्स जो हमेशा होती है पॉजिटिव से अवे मूव करवा रही होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी अवे मूव करेगी। तो पॉजिटिव चार्ज से फोर्स क्यों जा रही है? अब माइनस की तरफ जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो टर्मिनेट हो रही होती हैं, यानी कि टुवर्ड्स माइनस होती हैं और अवे फ्रॉम पॉजिटिव होती हैं। तो माइनस की जानिब भी डायरेक्शन सेम हो जाएंगी। तो जब दो लाइंस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स सेम डायरेक्शन में होंगी तो वो कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकेंगी। अब बात करें राइट साइड के ऊपर की, तो यहाँ फॉर एग्जांपल मैं ये पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ और ये कह देता हूँ कि शायद इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाए। तो ये पॉइंट भी नहीं होगा। वजह क्या है? देखें, Q2 तो एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, उसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 5 है, बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी। लेकिन Q1 जो है कितना ज़्यादा डिस्टेंस है, इसकी वजह से वहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू वो ज़्यादा, यानी कि यहाँ इस Q2 की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू Q1। यहाँ से यहाँ तक चेकिंग करेंगे आप, वैल्यू देखेंगे तो E2 जो होगा उसकी वैल्यू ग्रेटर आ जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक जब चेक करेंगे आप तो E1 की वैल्यू बहुत कम आ जाएगी। कम और ज़्यादा कभी भी कैंसिल नहीं होंगे। तो एक ही चांस बचता है आपके पास, एक ही ऑप्शन रह जाता है, वो है आपका लेफ़्ट साइड के ऊपर कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो सकती है। फॉर एग्जांपल वो हम पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, ये पॉइंट है P, और हम कह देते हैं इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस पॉजिटिव से है वो क्या है? x है। यहाँ से टोटल जो है दो चार्जेस के दरमियान का, इन दो के दरमियान हमने क्या कहा था? 50 सेंटीमीटर। इससे मैं R का नाम दे देता हूँ। अब उसके बाद हम डेटा बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पॉजिटिव इस पॉइंट के ऊपर मैं कह देता हूँ कि ये E1 इस जानिब है, E2 इस जानिब, और ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे इस पॉइंट पे। जब इक्वल होंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्या कर देंगे? निगलेक्ट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इसका डेटा बना लेते प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के बाद। तो सबसे पहली जो वैल्यू गिवन है वो Q1 आपके पास गिवन है 2 एक्सपोनेंट -7 कूलम है। Q2 की बात करें तो -5 एक्सपोनेंट -7 कूलम है आपके पास। एक जो डिस्टेंस गिवन है वो R का नाम दिया हमने उसे, 50 cm है। मीटर में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास 0.5 आ जाएगी मीटर। और दूसरा डिस्टेंस x है, वो अननोन है आपके पास, आपने फाइंड आउट करना है। और इसके अलावा कोई चीज़ आपको कंडीशन गिवन है कि वो पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाती है, उस कंडीशन को हम यूज़ कर लेते हैं E1 इक्वल टू E2। दोनों इक्वल होंगे बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो वो केस जो बन रहा होता है E1 इक्वल टू E2 बन जाता है। फाइंड आउट क्या करना आप लोगों ने? वो x के कितने डिस्टेंस के ऊपर वो जाके ज़ीरो होगा, तो ये आपने x फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन की जानिब आते हैं। सबसे पहले E1 की बात करते हैं, कंडीशन को यूज़ कर लेते हैं। यूजिंग गिवन कंडीशन E1 इक्वल टू E2, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला भी आपने ड्राइव किया था। E1 से क्या हम रहा था? Q1 की वजह से इंटेंसिटी, तो सिंपल हमने फार्मूला पढ़ा था KQ1 अपॉन R स्क्वायर। तो R यहाँ पे कितना है? x स्क्वायर हो जाएगा। E2 की बात करें, इस पॉइंट पे Q2 की वजह से इंटेंसिटी क्या होगी? तो वो भी सेम फार्मूला KQ2, बट डिस्टेंस इस केस में Q2 का पॉइंट P तक का डिस्टेंस आप क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक तो R है 50 सेंटीमीटर है, बट यहाँ से यहाँ तक का जो फर्दर डिस्टेंस है पॉइंट P तक वो x है, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस होगा वो आपका क्या होगा? 0.5 प्लस x हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस इस Q2 का इस पॉइंट P तक, यहाँ तक 0.5 मीटर। 0.5 के बाद ये वाला डिस्टेंस जो है वो आपका कितना है? ये x है। इन दोनों को आप एड अप करेंगे तो टोटल डिस्टेंस Q2 फ्रॉम पॉइंट P आपका आ जाएगा। फिर इसको सिंपली सॉल्व कर लें, k से कैंसिल हो जाएगा। Q1 की जो वैल्यू आपके पास वो है 2 एक्सपोनेंट -7 है। Q2 की वैल्यू आपके पास -5 एक्सपोनेंट -7 है, और यहाँ पे आपके पास x स्क्वायर आ जाएगा, और ये क्या आपके पास है? 0.5 प्लस x का होल स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद आपने एक्सपोनेंट, ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें इसको, 2 इंटू 0.5 प्लस x होल स्क्वायर इक्वल टू 5x स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। इसको अंदर मल्टीप्लाई फार्मूला ओपन कर लें आप लोग। 0.5 स्क्वायर 0.25 प्लस x स्क्वायर प्लस जो है आपके पास
सिंपल x बच जाएगा इक्वल टू 5x²। इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें आप लोग, 0.50 आ जाएगा, 2x² आ जाएगा प्लस 2x इक्वल टू 5x² प्लस 2x² को वहाँ उस इक्वेशन को यहाँ पे लेके आ जाएं आप लोग, तो ये आपके पास, या इसको वहाँ ले जाएं आप लोग, तो दिस इम्प्लाइज दैट 3x² माइनस 2x माइनस 0.50 इक्वल टू 0 हो जाएगा आपके पास ये। अब इसके ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है, उसके बाद आपका ये आंसर आ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं हम लोग। हेयर जो a की वैल्यू आपके पास वो 3 है, b की वैल्यू जो आपके पास -2 है, और c की वैल्यू जो है -0.5 है। अब अप्लाई करें इसके ऊपर, तो x इक्वल टू फार्मूला जो आपके पास -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a आ जाएगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, x इक्वल टू -b जो है, -b की जगह आपने क्या पुट करना है, -2 प्लस माइनस b² माइनस 2e² माइनस 4a की जगह आपने 3 पुट करना है, c की जगह आप लोगों ने -0.5 पुट कर देना। अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 इंटू a की वैल्यू जो आपके पास वो 3 है। अपॉन में 6 आ जाएगा। उसके बाद मज़ीद इसको थोड़ा सा यहाँ से डेटा को साफ कर लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। तो x इक्वल टू 2 प्लस माइनस √10 का रूट लेंगे तो 3.3 अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास 6 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 2 प्लस 3.3 अपॉन 6 माइनस इसके दो ऑप्शन बना लें आप लोग, 2 प्लस 3.3 अपॉन 6, 2 माइनस 3.3 अपॉन 6, इसको ऐड अप करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 5.3 अपॉन 6। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये माइनस में वैल्यू आ जाएगी। तो माइनस में जब वैल्यू आएगी तो आप क्या कर देंगे, डिस्टेंस नेगेटिव हो नहीं सकता तो इसको आप इग्नोर कर देंगे। तो मैं पॉजिटिव वाली वैल्यू को क्या कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 5.3 अपॉन 6 है, तो डिवाइड करेंगे तो 86 आ जाएगा, 0.86 मीटर आ जाएगा। अब इसको आपने क्या करना है, मीटर्स में जब चेंज करेंगे तो आंसर जो होगा वो क्या होगा 86 सेंटीमीटर में आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ ये माइनस जो साइन, ये वाला जो माइनस साइन आप मैंने यूज़ नहीं किया, वजह क्या है यहाँ पे कि आप यूज़ भी नहीं करेंगे। माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, डायरेक्शन के, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन किस जानिब है, तो इसको इस फार्मूले के अंदर आप अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये वो डिस्टेंस है 86 सेंटीमीटर कि अगर आप Q1 से 86 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर कोई पॉइंट चार्ज रख देंगे तो आप क्या हो जाएगा, आपकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दोनों चार्जेस की वजह से क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे।